हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बलवीर सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी आर्ट्स की कमीशन जो 2016 में हुआ था, उसके बुकलेट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और आई होप कि जो टीजीटी आर्ट्स की कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत ही कम समय रह गया है टीजीटी आर्ट्स की कमीशन के लिए। उसके लिए कुछ पैटर्न और कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार रिपीट भी होते हैं, 5-7 क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द टैक्सी ब्रोक डाउन ऑन द वे टू बस स्टैंड। एज रमेश इज bedridden, he is confined to his house. Words or phrases inscribed on a person's tomb: epitaph, abstinence from marital or sexual relations, celibacy. The synonym of chastity is innocence. The synonym of haughty is arrogant. The antonym of tedious is exciting. The antonym of moderate is radical. Select the misspelled word. Option B. Select the misspelled word. Option C. Choose the word which can correctly substitute the underlined part of the sentence. Option B. Hear or understand. It was difficult to hear or understand what Harsha was saying. He is driving very fast because he is in a hurry. Option B is right answer. Select the correct option which best expresses the meaning of the idiom phrase take the bull by the horns. Confronting a problem head on in a determined and confident way. Select the correct option which best expresses the meaning of the idiom phrase an olive branch. Option D, an offer of peace or truce. Ramesh is an untidy boy. Dash Quran is the sacred book of the Muslims. Option C, the Quran. Sukhvinder does not know Tamil. Change the voice. Tamil is not known to Sukhvinder. Who will pay the bill? Change the voice. By whom will the bill be paid? Switzerland has a charming landscape. Switzerland has a charming landscape. Choose the adjective. इसमें charming आएगा. Give plural of commando. Commandos. अब हिंदी का भाग हमारा। शुद्ध शब्द चुनिए। विजातीय ऑप्शन बी। शुद्ध शब्द चुनिए। बहिर्जगत ऑप्शन डी। महाप्राण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए स। सूक्ष्म का विलोम स्थूल। अग्रज का विलोम अनुज। रसना का पर्यायवाची जीवा। खल का पर्यायवाची अधम। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? यह है माखनलाल चतुर्वेदी की। धन शब्द का विशेषण है धनवान। कौन सा स्वर नहीं है? ग स्वर नहीं है। यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि प्लस अपि। उन्मूलन का उत प्लस मूलन। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। सुंदर की उत्तमावस्था सुंदरतम। जिसे कभी बुढ़ापा न आए अजर। कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाए। वह खाए बोराए नर या पाए बोराए। पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक। घोड़ा बहुत तेज दौड़ा। वाक्य में बहुत तेज क्या है? क्रिया विशेषण।
रमेश बलिष्ठ कद काठी का मालिक है, यह है गुणवाचक विशेषण। चौधरी का स्त्रीलिंग चौधरानी। आर प्रत्यय लगकर बनने वाला शब्द है सुनार। मूल्य मीमांसा क्या है? तर्कशास्त्र, व्याकरण और गणित। मार्क्सवादी शैक्षिक तत्व ज्ञान किसके समीप है? यथार्थवाद के। पांडिचेरी में किसके नेतृत्व के समय यूनिवर्सिटी स्थापित की गई? श्री अरविंद के समय में। किसने शिक्षा में समाजवाद को प्रचलित किया था? स्टॉलिन ने। शिक्षा बच्चे के अंदर का विकास करती है। किसका विकास करती है? सहजात शक्ति का विकास करती है। मध्यकाल डैश शिक्षा से छाया हुआ था, इस्लामी शिक्षा से। विद्यालय एक छोटा समाज है। प्रदर्शन कसौटी को क्या कहते हैं? अमौखिक कसौटी। मनोविज्ञान के मुताबिक सारी शिक्षा है स्वशिक्षा। निम्न में से कौन सा वो पहला आदमी जिसने सामान्य परिकल्पना का वर्णन किया था? रोनाल्ड फिशर। मनोविश्लेषण को किसने प्रतिपादित किया? एस फ्रॉइड। IQ बराबर है MA/CA × 100। उपयुक्त समीकरण को किसने विकसित किया? बिनेट ने। संज्ञान को डैश भी कहा जाता है जानकारी। रचनात्मकता अनुभव के साथ बढ़ती है। मनोवैकल्य जो मेंटल डेफिशिएंसी है वो 0 से 70 बौद्धिक स्तर पर सूचित करता है। कॉलेजों के समूह को कहते हैं फेडरल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी। शिक्षा की वैदिक पद्धति में शिक्षा का लक्ष्य क्या है? उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व का विकास भी, संस्कृति का संरक्षण भी है और चरित्र निर्माण भी। मुस्लिम शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या थी? मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। देशज विद्यालयों की डैश द्वारा प्रशंसा की जाती थी? एडम के द्वारा। मध्यकालीन जो माध्यमिक शिक्षा कमीशन की स्थापना हुई थी सन 1952 में। कोठारी कमीशन डैश शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत बनाया गया था? MC छागला। ए ड्राफ्ट ऑफ चैलेंजेस इन एजुकेशन प्रकाशित हुई अगस्त 1985 में। एक अव्यवस्थित घर के बच्चे को सबसे ज्यादा कठिनाई होती है स्वतंत्र अध्ययन में। अगर 14 वर्ष की लड़की को उसी तरह की स्वेटर पहनने दिया जाए जैसा उसकी शिक्षिका पहनती है तो इस तरह के वर्ताव को क्या कहेंगे? एकात्मीकरण। बच्चों के पूरे विकास के लिए महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? खेल कूद और मनोरंजन। अगर आप दूसरों से मधुर संवाद बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ईमानदारी से उस पर भरोसा करना। हमारे देश की बढ़ती आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए उपयुक्त तरीका है लोगों को छोटे परिवार और उसके फायदों से भिज्ञ कराने के लिए पब्लिक मीडिया के जरिए आकर्षक कार्यक्रमों को फैलाना। एक लड़के को उसके दुर्व्यवहार से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे लगातार शिक्षा देते रहना। निगमनात्मक शिक्षण की पद्धति क्या है? सामान्य से विशेष की ओर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। किस शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों को श्रवण माना जाता है? बौद्धिक शिक्षा पद्धति में। किस जगह में सबसे कम बारिश होती है? काजा में। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था और उसमें 4 जिले थे। उसमें कौन सा जिला हिमाचल का हिस्सा नहीं था? वो था बिलासपुर। 1951 में हिमाचल प्रदेश गवर्नर के अंतर्गत भाग सी राज्य बना। उसमें विधानसभा में MLA की संख्या थी 36। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का संगठन कब हुआ? 1974 में, 2 अक्टूबर 1974 को। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग की तरफ से सन 2014-15 के प्रदान किए डाटा के मुताबिक निम्न में से कौन सा तथ्य हिमाचल प्रदेश के बारे में सच नहीं है? ऑप्शन सी।
हिमाचल प्रदेश का एक उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, भू आकृति के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शुष्क तापमान और पाइन के उच्च प्रदेशों में नहीं आता है? चंबा जिले की भटियात घाटी। ब्यास नदी कौन से जिले से होकर गुजरती है? बिलासपुर। होकर नहीं गुजरती है, सॉरी, बिलासपुर। कुल्लू से गुजरती है, मंडी से गुजरती है, कांगड़ा से गुजरती है। कई बार एग्जाम में डिप्रेशन में थोड़ा सा नहीं और है के संबंध में जो प्रश्न आते हैं उसमें से कंफ्यूजन में कई बार हम गलती से मिस्टेक कर देते हैं और दूसरा टिक कर देते हैं। बाद में हमें याद आता है कि यहाँ तो नहीं लिखा था। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उस पर भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है एग्जाम में। 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हिमाचल प्रदेश के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन डी, 2011 के दौरान जो 10 वार्षिक वृद्धि की दर 14.3% था, ये सही नहीं है। डैश के उत्पादन की वजह से हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य कहा जाता है? सेब की वजह से। 2014-15 के अंत में हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के मोटर युक्त रास्तों की सघनता क्या है? 63.08 किलोमीटर। चंद्रनाहन और कराली झीलें किस जिले में हैं? ये हैं शिमला में। मुक्किला हिमनदी किस क्षेत्र में है? यह है बाघा घाटी में। हिमालयन पॉलिएंड्री पुस्तक D.N. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। मिंजर मेला चंबा में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण मेला है। मिंजर किसके लिए निरूपित किया गया है? ये मक्के की फूल के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उस समय के चंबा के जो राजा भूरी सिंह थे, वो ब्रिटिश सरकार की मदद की थी उन्होंने उस समय। और तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमा का समय काल क्या है? 24 घंटे। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध ग्रह। बीमारी मक्खी से संचालित नहीं होती, कौन सी बीमारी? डेंगू बुखार। ये मच्छर के द्वारा होती है, मक्खी के द्वारा नहीं। पोलियो से बचने का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? जॉन्स ई साल्क ने। ऑप्शन ए। एम्पिसिलिन का डैश के रूप में उपयोग होता है? प्रतिजीव औषधि, एंटीबायोटिक ड्रग के रूप में इसका प्रयोग होता है। रेन ड्रॉप्स जो किस वजह से बारिश की बूंदें लगातार होती हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण, सॉरी, गोलाकार होती हैं। ये पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें जो है वो गोलाकार होती हैं। टिम कुक नाम किससे संबंधित है? ये एप्पल इंक। जस्टिन ट्रूडी ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे। और द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिल्म सिटी, रमोजी फिल्म सिटी कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। प्रत्युषा बनर्जी जो हाल ही में, यानी अप्रैल 2016 की बात हो रही है, तब कमीशन है, मुंबई में अपने घर में मृत पाई गई थी। ये एक टीवी कलाकार थी। दीपा कर्माकर जो हाल ही में रियो ओलंपिक के लिए चुनी गई, किससे संबंधित हैं? ये व्यायाम से। डैश बैंक हाल ही में भारत की पहली भी संस्था बनी जिसने ब्रिक्स ग्रुपिंग के साथ संबंध बनाया। नई विकसित ब्रांड को बॉन्ड प्रकाशन में सह फाइनेंसिंग और राजकोषीय प्रबंध इत्यादि में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन दिया। ये था ICICI। 2016 की बात है ये। और भारत का 67वां स्वाधीनता दिवस के मुख्य अतिथि 2016 में कौन थे? F. हॉलैंड। जीका वायरस किसके द्वारा फैलते हैं? ये मच्छर के द्वारा। निम्न में से किस देश ने ICC वुमेन्स T20 कप फाइनल 2016 जीता था? ये जीता था वेस्ट इंडीज ने। तो डियर स्टूडेंट्स और जो डियर फ्रेंड्स जो एस्पिरेंट्स हैं, आज की वीडियो में हमने 100 जो क्वेश्चंस हैं जो 2016 की कमीशन में आए थे वो डिस्कस कर लिए हैं। और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा और एक पैटर्न भी आपको पता लग जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न TGT कमीशन में पूछे जाते हैं। और कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार रिपीट भी होते हैं। अगर मान लो 5 या 6 प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं तो काफ़ी
फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो भी कमीशंस हो रहे हैं, जो 85 मार्क्स का जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है, तो उसमें 0.0 पॉइंट मार्क्स से जो है वो अभ्यर्थी पिछड़ रहे हैं, और फाइट जो है वो बिल्कुल पॉइंट्स में ही हो रही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है फाइनल सिलेक्शन में। तो तब तक के लिए आपको गुड लक, और जो भी दिन बचे हैं आप उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, समय को मद्देनज़र रखते हुए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी ज़रूर करें, अपने सुझाव दें अमूल्य, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।